अगर आप अपनी थाईलैंड की टिकट्स बुक कर चुके हैं या जल्दी ही प्लान कर रहे हैं थाईलैंड ट्रैवल करने का, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको दूंगी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे अपनी थाईलैंड की ट्रिप को और भी स्मूथ बनाने में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एट ए ग्लांस विद नेहा। कोई भी अब्रॉड जर्नी प्लान करने से पहले इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लुक ऑन आवर बजट फैक्टर। थाईलैंड की करेंसी है थाई बात एंड 1 थाई बात इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ 35 पैसे। Previously we were also under impression कि Thai currency is cheaper than India, but on the contrary it's a bit expensive than Indian currency। और अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो पर पर्सन यू हैव टू कैरी 20,000 थाई बात पर पर्सन, विच इज़ ऑलमोस्ट 46 to 47K पर पर्सन। एंड फॉर अ फैमिली यू नीड टू कैरी 40,000 बात, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 94K इंडियन रुपीज। तो अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कैश की, वो आप अपने माइंड में लेके चलिए ऑलरेडी। नाउ लेट्स कम टू द वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ऑफ थाईलैंड ने वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम लॉन्च की है एंड अंडर दैट इफ़ यू आर होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट देन यू डोंट नीड एनी वीज़ा टू विजिट थाईलैंड। यानी कि आपकी वीज़ा फ़ी है वो आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे। सो अप टू 2024 मई तक ये स्कीम है वो कंटिन्यू रहेगी एंड आई डोंट नो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, बट अगर आप ट्रैवल करते हैं इस टाइम पीरियड में तो आप सेव कर लेंगे 4,000 to 5,000 पर पर्सन वीज़ा फ़ी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज करेंसी एक्सचेंज। आई वुड से कि इसमें आपकी प्री प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थाईलैंड में जाके आपका सारा कैश किधर सारा चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो जितना भी आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए वहाँ से, जैसे कि मैंने बताया 20,000 थाई बात पर पर्सन, उससे आप थोड़े और भी ज़्यादा यहाँ से इंडिया से ही आप अपनी मनी एक्सचेंज करके ऑलरेडी लेके जाएं। ये आपको वहाँ पे बहुत सारी हैसल से बचा देगा और वहाँ पे आपको इट वॉन्ट मेक यू फील शॉर्ट ऑफ फंड्स, क्योंकि ये हमारे साथ में हुआ था कि वी वर 4 पीपल और वहाँ जाके वी फेल्ट एट द एंड ऑफ आवर जर्नी कि ये थोड़ा हमें शॉर्ट ऑफ फंड्स फील हो रहा है यहाँ पे। सो मैं बोलूँगी कि जितना भी रिक्वायरमेंट आपको बोली है उससे ज़्यादा ही थोड़ा आप अपने साथ में थाई बात लेकर जाएं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ टू कीप इन माइंड द लोकल एटिकेट्स एंड कस्टम्स। सो whenever you are visiting any cultural sites or temples in Thailand, तो आपको वहाँ पे modest attire wear करके जाना है। You can't wear off shoulder और shorts and all, क्योंकि वहाँ पे मंदिरों में थाई टेम्पल्स में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। सो दे गिव यू समथिंग स्कार्फ और समथिंग टू कवर योरसेल्फ, और आपको एक क्लोथ दे दिया जाएगा, सो यू हैव टू रैप इट अराउंड योर सेल्फ। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले से ही अपनी जो क्लोथिंग है वो थोड़ी मॉडेस्ट करके जाएं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ वेदर कंसिडरेशन। सो बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड इज़ फ्रॉम नवंबर टू मार्च, बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये होता है वहाँ का पीक सीजन, तो उस टाइम पे आपको सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट टू योर बजट। तो अगर आपको वेदर ज़्यादा मैटर नहीं करता है तो आई वुड से कि आप कुछ अलग मंथ्स में भी प्लान कर सकते हैं अपनी थाईलैंड की ट्रिप को, क्योंकि आपको थोड़ा चीपर हो जाएगा ये। एंड अगर आप बहुत फोटोग्राफी करना चाहते हैं बहुत अच्छी अच्छी साइट्स पे वहाँ की, सो आपको उस टाइम पे बहुत ही लेस क्राउडेड मिलेगी वो सब जगहें, क्योंकि ये हमने फेस किया है। वी विजिटेड थाईलैंड इन द पीक सीज़न और कहीं भी हम गए वहाँ के फेमस अट्रैक्शंस पे, सो इट वाज फुल ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द पीक सीज़न। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस देख सकते हैं क्या है, एंड देन यू कैन प्लान योर जर्नी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू पैकिंग। सो थाईलैंड में जब आप बहुत सारे बीचेस वगैरह ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आप अगर यहाँ से पैकिंग नहीं करके लेके गए तो आपको शायद वहाँ से ही बाय करनी पड़ जाए। सो दिस इज़ गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू योर बजट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग शूज़ वगैरह होते हैं वो आप यहीं से लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं ये चीज़ें। एंड स्पेशली जब आप आइलैंड्स वगैरह पे घूमने जाते हैं तो बहुत ही आपके पास में एक होता है ना, वो मजबूरी में आपको वहाँ पे वो चीज़ खरीदनी ना पड़ जाए, इसलिए आप प्री प्लानिंग करके जाएं।
जितनी भी आप सोच सकते हैं चीज़ें स्विमिंग से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, तो ऑफ कोर्स आप बीचेस पे तो जाने वाले ही हैं। रिलेटेड टू दैट इज सनस्क्रीन, आपकी कैप, सन ग्लासेस, हैट और वट एवर यू आर गोइंग टू यूज़, वो सब आप अपना सोच समझ के सारी शॉपिंग इंडिया से ही करके लेके जाएं। ये आपके बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगी, बट आपके बजट में बहुत सारी अमाउंट ऐड कर देंगी अगर आपने इसकी अच्छे से प्लानिंग और शॉपिंग नहीं की तो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। सो बहुत सारी ऐसी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होता है थाईलैंड में दैट दे डोंट इवन प्रोवाइड यू वाटर, वो भी आपको चार्जेबल होता है, बाय करना पड़ता है। सो according to me you should also carry a water bottle sealed pack in your main baggage, so as soon as you reach somewhere at least आप वो बॉटल निकाल के अपना पानी वानी पी सकें। also आप अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी जा रहे हैं बैक टू इंडिया और समवेयर, तो आप ये भी देख लें कि आपको उसमें मील्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, जो हमारे फेलो ट्रैवलर्स के साथ में हुआ था। तो थोड़ा ये बैड एक्सपीरियंस ऐड कर देता है आपकी जर्नी में, सो यू शुड प्री चेक दिस इन एडवांस। ऑल्सो जब आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट में वो ऑफ़र करते हैं थाई फूड और बेकरी आइटम्स वगैरह, सो वो भी आपको चेक करना होता है, पहले ही पूछ लें, बिकॉज एज अ वेजिटेरियन हमें जो प्रोवाइड किया था वो आई कुडंट ईट, और अच्छा हुआ हमने पूछ लिया बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, और दैट वाज समथिंग मेड ऑफ ट्यूना और समथिंग एज फार एज आई कैन रिमेंबर। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये सब चीज़ों का भी खास ध्यान रखें कि थाईलैंड में आपको खाने में कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है फ़्लाइट में। नेक्स्ट important tip is that don't buy drinking water from restaurant or hotels. They are going to charge you 5 times higher than the normal stores. बाहर आपको बहुत सारे ऐसे स्टोर्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल 7-Eleven, वहाँ से आप अपना ड्रिंकिंग वाटर बाय कर सकते हैं। So it's going to add a lot of cost effectiveness to your budget. So the next point is related to food. बहुत सारे लोगों के माइंड में ये प्री असम्पशन होता है कि थाईलैंड में जाके आपको वेज फूड नहीं मिलेगा इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन लाइक मी, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। मैं मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वहाँ पे जाके आपको इंडियन वेज फूड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जगह जगह पे जो आपको इनवाइट करेंगे कि आ जाइए हमारे यहाँ पे इंडियन फूड का ही आपको मिनी इंडिया की तरह वहाँ पे फील आने वाला है जाके। सो ऐसा कोई भी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो आराम से आप यहाँ से भी आई वुड से कि कुछ लेके जाएं चीज़ें अपनी स्नैक्स एंड ऑल पैक करके, क्योंकि आइलैंड्स वगैरह पे जब आप जाते हैं सो इट्स गुड टू हैव समथिंग विद यू। और बाकी आपको वेजिटेरियन फूड भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। एंड रिलेटेड टू लोकल थाई फूड, बहुत सारे स्ट्रीट फूड मार्केट्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं इफ़ यू आर एडवेंचरस इनफ टू ट्राई दैट वन। बट वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि हाइजीन का आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसी चीज़ों में हाइजीन जो है वो एक पेरिफेरल हो जाती है। सो आप अपनी हेल्थ का भी वहाँ पे जाके ध्यान रखें एंड सिर्फ अच्छी जगह से ही आप अपना जो फूड है वो खाएं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थाईलैंड में सारे होटल्स का चेक इन टाइम होता है 2 o'clock, यानी कि आफ्टरनून में 2 बजे से पहले आपको आपका रूम अलॉट नहीं किया जाएगा। सो आई वुड से कि आप अपनी प्लानिंग है जो जर्नी की उसी अकॉर्डिंग प्लान करें, सो दैट यू डोंट वेस्ट टू मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम देयर इन थाईलैंड। इससे क्या होगा कि अगर आप 2 बजे से पहले ही कोई अट्रैक्शन विज़िट करना चाहते हैं तो पहले वो विज़िट करके फिर आप अपने होटल्स पे पहुंच सकते हैं, या उससे पहले आप अपना लंच वगैरह लेना चाहते हैं सो यू कैन डू दैट एज वेल। तो उससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपका टाइम वहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल द वेरी फेमस टुक टुक राइड, उसके बाद में आपको लोकल बसेस मिल जाएंगी, टैक्सीज मिल जाएंगी, मीटर टैक्सीज मिल जाएंगी। बट हमारे एक्सपीरियंस से मैं ये आपको बोलूँगी कि आप मीटर टैक्सी ही लें बिकॉज दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। जितना आपका वहाँ पे मीटर से जो भी आपका चार्ज आएगा वही आपसे चार्ज किया जाएगा, अनलाइक द अदर ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। टुक टुक राइड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हमने वो भी ट्राई किया वहाँ पे। सो वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग स्किल्स भी काम आती है, सो वो अगर आप कर सकते हैं सो दैट इज़ गुड इनफ, बट स्टिल इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, मुझे तो यही फील हुआ। सो मीटर टैक्सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका फेवरेट पॉइंट इज़ शॉपिंग।
तो शॉपिंग के लिए आई वुड से कि आइलैंड्स को अवॉइड करें, बिकॉज वहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा सब कुछ एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं तो वहाँ से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, सोवेनियर्स ले सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। बहुत सारी एक्सेसरीज आपको मिल जाएंगी एंड आपको बैग्स मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। आप नाइट मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम गए थे चाटुचक मार्केट में, सो आई कैन रेकमेंड यू दैट एज वेल। बहुत अच्छा मार्केट लगा मुझे, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारी शॉपिंग की थी, बैग्स वगैरह लिए थे। ऑल्सो आप वहाँ पे जा सकते हैं द प्लैटिनम फैशन मॉल, बहुत ही बड़ा मॉल है और आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी। लाइक यू नो दिस मॉल इज़ एंडलेस, बहुत बड़ा है, पूरा दिन भी इनफ नहीं है वहाँ पे घूमने के लिए। सो वहाँ पे बहुत सारी आपकी शॉपिंग जो है चेकलिस्ट वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा अक्रॉस द स्ट्रीट अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको स्ट्रीट मार्केट भी मिल जाएंगे। अगर आप होलसेल में वहाँ से चीज़ें लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 आर्टिकल्स फ्रॉम अ वेंडर, तो वो आपको बहुत ही एक चीपर प्राइजेस पे मिल जाएंगे। सो आपकी शॉपिंग आप वहाँ पे जी भर भर के कर सकते हैं। एंड ट्रिप पे आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, सनस्क्रीन लेके जाएं, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एंड जो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखें, और स्ट्रीट फूड में जो है हाइजीन का ध्यान रखें। और इसी के साथ आप अपनी थाईलैंड ट्रिप को एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप बना सकते हैं। इसकी मैंने पूरी जो हमने विजिट किया था एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है थाईलैंड ट्रिप की, सो यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट एज वेल। सो आपको वहाँ के बहुत सारे अट्रैक्शन हैं वो उनका आइडिया हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी एंड स्क्रीन पे भी आपको लिंक मिल जाएंगे सारी वीडियोज़ के। सो प्लीज़ डू विज़िट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरा वीडियो पसंद आया या मेरा ये एफर्ट पसंद आया, सो डू गिव इट अ लाइक। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें चैनल को, सो यू कैन डू दैट एज नेक्स्ट वीडियोस देख के आपको लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज इट्स ओके। एंड मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट।